Hello friends, welcome to this lecture. So this is our unit number 12 MCQ session of I and IFS. So in today's session we are going to discuss Indian economy, Indian financial system, MCQs unit number 12. Topic name is fundamental of economics, microeconomics and macroeconomics and types of economies. So friends इस पार्टिकुलर यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो लेसन को. शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपके JIV एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए. 20% ऑफ है हमारे सभी JIV एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कोर्स में. एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसके थ्रू आप अपने JIV एग्जामिनेशन को कनकर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स ये 20% का डिस्काउंट आप ऑब्टेन कर सकते हैं. आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है weekend20 एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड यू विल बी एबल टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स फॉर JIV. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऐप का लिंक देख सकते हैं. फ्रेंड्स होप आप इस पार्टिकुलर कूपन कोड को यूज करें अपने बेनिफिट के लिए. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के MCQ सेशन को. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. पूछा जा रहा है कि किन्होंने थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया था. तो दोस्तों सही जवाब है इसका एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया था. देखिए एडम स्मिथ को माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर. ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ओके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. तो दोस्तों ये स्मिथ ने कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ को इंट्रोड्यूस किया था कि बेसिकली उन्होंने आर्ग्यू किया था कि वेल्थ जो है प्रोडक्टिव लेबर के थ्रू क्रिएट किया जाता है. ठीक है. तो एडम स्मिथ साहब का ये कहना था कि वेल्थ को ऐसे क्रिएट किया जाता है प्रोडक्टिव लेबर के माध्यम से. वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू प्रोडक्टिव लेबर. Right, and that self interest motivate people to put their resources to the best use. तो ये जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है ना ये लोगों को मोटिवेट करता है. राइट, ताकि वो अपना रिसोर्स को बेस्ट यूज में ला सकें. तो स्मिथ का जो थ्योरी ऑफ वेल्थ था ये इन्फ्लुएंशियल है. ये कॉर्नर स्टोन है इकोनॉमिक थॉट आज के समय का. देखिए जहाँ तक बात है लाइनल रॉबिन्स की. तो लाइनल रॉबिन्स जो है 20th सेंचुरी के इकोनॉमिक्स थे जिन्हें माना जाता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था साइंस ऑफ चॉइस. इन्होंने कैसे डिफाइन किया था? ही हैज़ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी. ओके, अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी इन्होंने साइंस ऑफ चॉइस डिफाइन किया था. तो रॉबिन्स ने थ्योरी ऑफ वेल्थ को उसी तरह ऑफर नहीं किया था जिस तरह स्मिथ ने ऑफर किया था. लेकिन जो रॉबिन्स का काम था स्कार्सिटी पे, ठीक है, ये रेलेवेंट है वेल्थ के स्टडी से क्योंकि हम लोग आगे इनके भी थ्योरी को पढ़ेंगे स्कार्सिटी थ्योरी. तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दिया था. तो सही जवाब है इसका एडम स्मिथ ने थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया था. प्लीज रिमेंबर दिस पार्टिकुलर आंसर. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. So friends, let me erase this particular thing. Okay, now let's see the next question. Next question है कि which of the following statement matches the definition. तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डेफिनेशन को मैच कर रहा है. चलिए तो देखिए पहला कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का स्टडी है. दूसरा कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है कंज्यूमर मीन्स एंड एंड्स का स्टडी है. दोस्तों देखिए इकोनॉमिक्स का पहले डेफिनेशन समझिए. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ये है, ये स्टडी होता है कि कैसे लोग अपने स्कार्स रिसोर्स को, हाउ पीपल एलोकेट देयर स्कार्स रिसोर्सेज. तो स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे लोग एलोकेट करते हैं ताकि अपने वांट को, अपने नीड को वो सेटिस्फाई कर सकें. सो हाउ पीपल एलोकेट देयर स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट एंड नीड. इसका मतलब दोस्तों इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न है? इकोनॉमिक्स कंसर्न है चॉइसेस से. राइट, तो चॉइसेस जो लोगों के पास हैं कि कैसे वो अपने रिसोर्स को यूज करें. चॉइसेस दैट पीपल हैव हाउ टू यूज देयर रिसोर्स. अब रिसोर्स में क्या क्या आ सकता है? रिसोर्स में आ सकता है टाइम, मनी, राइट, एंड लेबर. तो बेसिकली ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसका मतलब यही है, स्टडी होता है कि कैसे क्या क्या चॉइस है लोगों के पास कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे टाइम, मनी और लेबर को. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देखिए यहाँ पे ये कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर मीन्स एंड एंड. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कैप्चर करता है इस पार्टिकुलर आइडिया को. ये सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक्स इसके बारे में है कि लोग कैसे डिसीजन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कि कैसे वो अपने रिसोर्स को यूज करें अपने डिज़ायर एंड और गोल को अचीव करने के लिए. बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. जैसे पहला कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तो ये गलत है. ये बहुत नैरो स्टेटमेंट है.
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स खाली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो है ही है, इसके अलावा दोस्तों ये इसके बारे में है कि कैसे लोग चॉइस बनाएंगे कि कैसे अपने रिसोर्स को यूज करें, हाउ पीपल मेक द चॉइस टू यूज देयर रिसोर्स। स्टेटमेंट सी करा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ से कंसर्न है, लेकिन ये इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ों से कंसर्न है कि जैसे आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, राइट, हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम। उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। और लास्ट जो स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये भी नैरो है। वेल्थ इकोनॉमिक्स का एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये सिंपल एस्पेक्ट केवल एक यही एस्पेक्ट नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में आपको बता दूं, वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, स्कार्सिटी डेफिनेशन लाइनस रॉबिन्स ने दिया, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया। तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी एक तरफ आपके इकोनॉमिक्स का नाम है और एक तरफ उनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसका नाम है, आपको मैच करना है। सो आपको मैच करना है कि कौन से इकोनॉमिक्स ने कैसा डेफिनेशन दिया। चलिए आइए जरा देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए सबसे पहला जो है हमारा एडम स्मिथ के डेफिनेशन को हम लोग स्कार्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है उसे हम लोग वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन नहीं कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो फोकस करता है कि कैसे हम वेल्थ को प्रोड्यूस करें, राइट, हाउ डू वी प्रोड्यूस द वेल्थ एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। सो एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ प्रोडक्शन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो स्मिथ ने आर्ग किया इकोनॉमिक्स स्टडी है कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं और अपने वेल्थ को यूज करते हैं ताकि अपने लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकें। दूसरा डेफिनेशन कर रहा है मार्शल डेफिनेशन। तो दोस्तों मार्शल का जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है इसे हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। ये सही है, इट इज़ कॉल्ड वेलफेयर डेफिनेशन, इट इज़ करेक्ट। क्योंकि दोस्तों मार्शल का जो डेफिनेशन है ये किस पे फोकस्ड है? ये फोकस्ड है वेलबींग। किसका वेलबींग? वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। मार्शल का डेफिनेशन फोकस्ड है वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सोसाइटी के वेलबींग पे, सोसाइटी के इंडिविजुअल के वेलबींग पे। तो मार्शल ने आर्ग ये किया था कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ का स्टडी है कि कैसे लोग चॉइस बनाते हैं कि कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रॉबिन्स डेफिनेशन इज कॉल्ड वेल्थ डेफिनेशन। तो रॉबिन्स डेफिनेशन को हम लोग स्कार्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फोकस इस बात पे होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, राइट। इट सेज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रॉबिन्स का डेफिनेशन जो है स्कार्सिटी डेफिनेशन है क्योंकि ये कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रॉबिन्स ने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स स्टडी होता है कि कैसे लोग चॉइस बनाते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी और कैसे ये सभी चॉइस जो है रिसोर्सेज के एलोकेशन को अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एडम स्मिथ का डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये गलत है, राइट। मार्शल डेफिनेशन वेलफेयर ये सही है, रॉबिन्स वेल्थ डेफिनेशन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी सही है, बाकी सभी गलत हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं, फिर से देख लीजिए अल्फ्रेड मार्शल का ह्यूमन वेलफेयर डेफिनेशन, एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन, लाइनल रॉबिन का स्कार्सिटी डेफिनेशन। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस बुक का टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इसका ऑथर, इसके ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस पार्टिकुलर बुक? सो आपके सामने लाइनल रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेएम किन्स। देखिए बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सो ये बुक है एडम स्मिथ के द्वारा। सो दिस इज अ बुक बाय एडम स्मिथ, राइट। तो एडम स्मिथ कौन है? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है और एक मोरल फिलोसफर है। इसको पहली बार पब्लिश किया गया 1776 में, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री में।
इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री में दिस इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द टाइम, और इसके अंदर डिस्कशन होता है कि जैसे किस चीज़ का डिस्कशन है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंदर दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर का डिस्कशन है, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट रोल, इसका डिस्कशन है। तो ये बुक क्रिटिकल था और कॉमर्शियल सक्सेस था, और इससे दोस्तों जिस तरह से इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं उसका सेव द वे। बाकी जो ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, तो एल्फ्रेड मार्शल एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखा था। क्या लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। लायनल रॉबिन्स आपको पता होगा, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने लिखा था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो आपको सभी पता, देखिए ये जेएम किन्स जो है ना, आप जब ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पे इनका बुक आएगा, ठीक है। बुक का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन का, और इसी प्रकार का हमारा एमसीक्यू का सेशन होता है। एवरी एस्पेक्ट इज डील विथ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे पाउल ए सैमुएल्सन है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट बिफोर, बट अगेन आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा कि बेसिकली पाउल ए सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, साइंस ऑफ वेल्थ। तो फ्रेंड्स समटाइम यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो पाउल ए सैमुएल्सन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि दोस्तों इन्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट माना जाता है 20th सेंचुरी का। इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, it is a study of how people and society choose with or without use of money, right? So ये जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है पाउल ए सैमुएल्सन का, इसमें इकोनॉमी का जो डायनेमिक नेचर है, द डायनेमिक नेचर ऑफ इकोनॉमी, सो इस चीज़ पे फोकस किया गया है। इट कंसिडर्स द डायनेमिक नेचर ऑफ द इकोनॉमी। ये रिकॉग्नाइज करता है कि इकोनॉमी जो है कॉन्स्टेंटली, हमारी अर्थव्यवस्था कॉन्स्टेंटली बदल रही है, और जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो चॉइसेस बना रहे हैं। दे आर मेकिंग चॉइसेस अबाउट हाउ टू यूज़ देयर रिसोर्स, वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करें। तो इस डेफिनेशन में स्कार्सिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है, राइट, पाउल से सैमुएल्सन ने। और बाकी जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, राइट। सो बाकी जो हमारा देखिए साइंस ऑफ वेल्थ जो है नैरो है, ये सही डेफिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं खाली वेल्थ के बारे में है, ये भी है कि आप कैसे उस गुड्स एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बी करा है कि साइंस ऑफ मटेरियल वेलबिंग, तो साइंस ऑफ मटेरियल वेलबिंग भी नैरो है, राइट। इकोनॉमिक्स खाली मटेरियल वेलबिंग के बारे में नहीं है, ये इंडिविजुअल सोसाइटी के वेलबिंग के बारे में भी है। तो करेक्ट आंसर है साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। So friends, before coming to the next question, let me remind you about our JIB 2023 टारगेट प्रोग्राम। So यदि आप JIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर प्लान। हमारे पास दोस्तों 3000 प्लस MCQs हैं, डेली MCQs, डेली क्विजेज में कंडक्ट किए जाते हैं हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, JIBN CIB मेड सिंपल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और इस ऐप को इंस्टॉल करके आप इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, और डेली बेसिस पे आपके लिए क्विज कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जरूर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, डेली क्विजेस में अटेम्प्ट करें। यदि आपको किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, और आज आपके लिए 20% का ऑफर है, तो जरूर आप आज का लाभ उठाएं और इस 20% ऑफर को यूज करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये सवाल है, ये कब पब्लिश हुआ था? 1776, ये 1750, 1850, 1886। सो फ्रेंड्स ये जो हमारा किताब है ये 1776 में पब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट,
दूसरा कह रहा है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स विथ हर्ट। वेलफेयर इकोनॉमिक फोकस ऑन क्वेश्चन अबाउट इक्विटी एज वेल एज एफिशिएंसी एंड द फाउंडर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाज अल्फ्रेड मार्शल। सही जवाब है दोस्तों। देखिए ये गलत है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फाउंडर कहे जा रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो बताइए सही जवाब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, राइट। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स विद अ हार्ट। So next question that we have is welfare definition। welfare definition किसे दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर देखा, फिर से वही सवाल है। तो ऑब्वियसली बात है कि अल्फ्रेड मार्शल ने साइंस को कैसे देखा, सॉरी इकोनॉमिक्स को कैसे देखा, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच कौन सा है जो कि इकोनॉमिक्स एग्रीगेट से डील करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इकोनॉमिक एग्रीगेट। तो इकोनॉमिक एग्रीगेट कीवर्ड है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजेस फेयर इकोनॉमी का फुल मतलब क्या होता है। एक ऐसा टर्म जो कि डिनोट करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया है। बी कर रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज में, जहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं हो स्टेट और गवर्नमेंट का। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि सोशलिज्म का ब्रांच है जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे फोकस्ड होता है। ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बेसिकली लेजेस फेयर इकोनॉमी क्या होता है कि ऐसे एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहाँ पे प्राइवेट पार्टी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे स्टेट या गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है इंड और स्केयर्स के रिलेशनशिप के बीच में, जिसके पास अल्टरनेटिव यूज हो। तो ये डेफिनेशन आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन प्रेजेंट करता है। तो इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन। पहला ऑप्शन कर रहा है कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट एंड द मीन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर लिमिटेड, यानी लोगों की इच्छाएं बहुत होती है और उनको सेटिस्फाई करने का जो तरीका है वो लिमिटेड है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिसोर्सेज की वो लिमिटेड नहीं है बल्कि उसके अल्टरनेटिव यूज है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस, एक चॉइस बनाना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा डेफिनेशन है कि मीन्स एंड एंड वाला, तो इसका ये डेफिनेशन किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, फिर जेएम केन्स ने या एल रॉबिन्स ने। तो मीन्स एंड एंड का डेफिनेशन किसने दिया है दोस्तों, एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द रॉन्ग वन, आपको रॉन्ग वन चूज करना है। अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं, लाइनल रॉबिन के डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन कहते हैं, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस इंडिसेस से, सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। बताइए क्या गलत है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि देखिए जीडीपी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो और प्राइस इंडिसेस हो, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, माइक्रो के अंदर नहीं आता है, राइट। दिस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि डील करता है स्केयर रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड मीन, जिसका अल्टरनेटिव ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो ये डेफिनेशन दिया था दोस्तों हमारे लाइनल रॉबिन्स ने, राइट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लाइनल रॉबिन्स। सो फ्रेंड्स ये हमारा ऐप है JVN मेड सिंपल, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लें। इस पर आपको OTP आएगा, OTP के बाद आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं और इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होंगे, प्लस 20% का डिस्काउंट आज दिया जा रहा है, तो जरूर ऐप को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। रॉबिन्स के डेफिनेशन को कैसे एनालाइज करेंगे, मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स और इन वांट्स आर लिमिटेड, मीन्स और रिसोर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूज, मैन हैज टू मेक चॉइस। दोस्तों सही जवाब है इसका चारों, राइट। ऑप्शन नंबर 3 कि मीन्स और रिसोर्स की वो लिमिटेड नहीं है लेकिन उनका अल्टरनेटिव यूज भी है। सिमिलरली वी हैव मोर एमसीक्यूज। एक क्वेश्चन है कि लेजेस फेयर इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, कमांड इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, कमांड इकोनॉमी को हम लोग सोशल इकोनॉमी भी कहते हैं,
मिक्स्ड इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, सही जवाब है दोस्तों मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। टुडे वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट नंबर 12। तो आप यदि इस प्रकार की और भी एमसीक्यूज चाहते हैं देन प्लीज ऑप्ट फॉर आवर पेड प्लान। There are almost 3000 plus MCQs for the entire subjects. Okay, it covers each and every aspects related to this particular point. Also, we provide previous year questions so that you can prepare accordingly. And do subscribe our channel for such videos, and do hit the bell icon so that you instantly receive the notification when the video is uploaded. So likewise, you like the lesson, you share it with all your colleagues who prepare for JIB examination, and so that they can also take help of this free channel, and you can install our app on Google Play Store. Thanks for watching.